Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज़ हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म प्राइमल रेज के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 4.9 आउट ऑफ 10 और वूडू पर इसे रेटिंग मिली है 3.6 आउट ऑफ 5। तो चलें हम ये मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में ही हमें एशले नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो कार ड्राइव कर रही थी। वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी जो पिछले 1 साल से जेल में था। एशले के हस्बैंड का नाम मैक्स था। मैक्स को अपने बेटे की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। वो एशले से पूछता है कि मेरा बेटा कैसा है। अब एशले बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग गाड़ी में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स पास ही जनरल स्टोर पर जाता है जहां किसी के मिसिंग होने की बात हो रही थी। वो लोग कहते हैं कि शायद उसे बिग फुट ले गया हो। बिग फुट एक ऐसी क्रिएचर थी जो डीमंस की तरह के थे और उस सिटी में ये बात काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। लोग इस बात पे भी बिलीव करते थे कि वाकई ऐसा होगा। वो शॉपकीपर भी उनमें से एक था जो ऐसी बातों पर बिलीव करता था, मगर पुलिस ऑफिसर इस बात को नहीं मानता। वो कहता है इधर उधर की बातों को छोड़ो, अगर तुम्हें ये मिसिंग पर्सन नज़र आए तो ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। अब वो जाते हुए बोर्ड पर उस मिसिंग पर्सन की पिक्चर भी लगा जाता है। मैक्स जा रहा था तो वहाँ एक ग्रुप खड़ा था जो हंटिंग के लिए जा रहे थे। ये ग्रुप एशले को बड़ी ही बुरी निगाहों से देखता है और मैक्स को कहता है कि तुम क्रिमिनल हो, लेकिन दोनों उन्हें इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स ड्रिंक करने लग जाता है, लेकिन एशले को ये सब पसंद नहीं था कि मैक्स ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करे। एशले उसे मना करती है और इस बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है और इसी दौरान उनकी कार से एक आदमी टकरा जाता है। अब हम देखते हैं कि उस आदमी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दोनों पास आकर देखते हैं तो वो आदमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और उसकी बॉडी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उस आदमी को देखकर लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे मारा हो, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वो आदमी अभी तक जिंदा था। एशले ये देखकर कार की तरफ भागती है ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, मगर मैक्स उसे मना करता है क्योंकि वो अभी अभी पुलिस स्टेशन से रिहा हुआ था। लेकिन एशले उसकी बातों को नहीं मानती और पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स को जंगल में कोई चीज़ नज़र आती है। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता कि यहाँ क्या हो रहा है, एक पत्थर इन दोनों की तरफ आता है और दोनों ही कार के पीछे छुप जाते हैं। मैक्स दोबारा देखता है तो एक पत्थर उसके सर पर लग जाता है। इसकी वजह से मैक्स सीधा रिवर में गिर जाता है। एशले अपने हस्बैंड मैक्स को बचाने के लिए उसके पीछे रिवर में छलांग लगा देती है। अब वो दोनों पानी के ज़ोर से आगे की तरफ बह जाते हैं। एशले मैक्स को होश में लाती है, लेकिन पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दूसरी तरफ वो डीमन क्रिएचर उनकी कार को धकेल कर रिवर में फेंक देती है और वो दूसरा आदमी जो अभी तक मर चुका था उसे अपने साथ ले जाती है। एशले और मैक्स को अभी भी ठंड लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करेंगे। अब एशले मैक्स के लाइटर की मदद से आग जलाती है और अपने कपड़े उतारकर पास की झाड़ियों पर खुश्क होने के लिए रख देती है। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि उसी जगह पर पुलिस ऑफिसर पहुंच चुका है। वो कार से नीचे उतरता है तो वो लेडी अपने हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन करती है कि वो मिला है या नहीं, मगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, हम आपके हस्बैंड को ढूंढ लेंगे और हम ये काम जितनी जल्दी हो सके कर देंगे। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब वहाँ एक बैठा हुआ आदमी कहता है कि क्या आप यकीन रखते हैं कि कोई बिग फुट होगा? तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ना तो इस बात को इग्नोर किया जा सकता है और ना ही इसे सच समझ सकते हैं। इतने में एक लेडी ऑफिसर आती है और बताती है कि हमें एक कॉल आई है, रिवर के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। अब वो लोग फ़ौरन उस जगह पर चले जाते हैं। गाड़ी रिवर में होती है। ये लोग उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे निकालते निकालते रात हो जाती है। गाड़ी में एशले और मैक्स की पिक्चर्स मिलती हैं। वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स और एशले तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरे से रोमांटिक वे में बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे से वादे करते हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे, दोनों बहुत ही अच्छे से रहेंगे। अब एशले को वही आदमी नज़र आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आँख खुलते ही उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब तो उसका ख्वाब था।
अब इनके साथ एक और अजीब बात होती है। एशले के कपड़े वहाँ से गायब थे। मैक्स उसे अपनी टी शर्ट देता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अभी ये लोग कुछ ही आगे जाते हैं तो देखते हैं कि आगे तो रास्ता नहीं है। अब वो लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि कोई कॉन्टिन्यूसली उनका पीछा कर रहा है, मगर वो खुद को जंगल में हाइड कर लेते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही जायंट बिग फुट था। अचानक फायर की आवाज़ आती है तो वो लोग सोचते हैं कि जो शिकार करने आए हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये लोग उनके पास जाने का फैसला करते हैं। एशली को वहाँ छोड़कर मैक्स खुद उनके पास चला जाता है। ये लोग उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। मैक्स उनसे हेल्प मांग रहा था मगर वो उसे फ़ोन देने से इनकार कर देते हैं। उनके ग्रुप के लीडर का नाम बीडी था। वो कहता है कि जंगल में सिग्नल्स नहीं आते तो हम लोग फ़ोन नहीं लेकर आए। अब वो रेडियो देने से भी इनकार कर देते हैं। इवन वो उसे रास्ता बताने से भी इनकार कर देते हैं। सीन शिफ्ट होते हैं और अचानक से एशले के पीछे एक बहुत ही अजीब और क्रीपी किस्म का बिग फुट खड़ा था। वो उसके बाल काट कर ले जाता है मगर वो देखती रह जाती है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो डर के मारे मैक्स के पास पहुंच जाती है। उधर एशले को इस हालत में देखकर सभी लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, मगर अब ग्रुप लीडर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन्हें कुछ कपड़े देता है। इसके साथ ही वो उन्हें खामोश रहने को कहता है। अब ये लोग मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे, मगर अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों आखिर गए कहाँ। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उनकी गाड़ी को किसी ने धक्का लगाकर नीचे फेंका है। एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को अब बिग फुट के बारे में यकीन होने लगा था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस दौर में बिग फुट कहाँ से आ सकते हैं। उधर जंगल में हम देखते हैं कि बीडी फिर से मजाक उड़ाने लगता है और एशले के लिए गलत वर्ड्स यूज़ करता है। मैक्स को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है मगर बेचारा मजबूर था, क्योंकि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ बीडी लोगों को पता था। अब बीडी के दो लोग सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि एक को कुछ नज़र आया था, लेकिन बिग फुट खुद को बड़ी आराम से हाइड कर लेता है, इसलिए वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो जाता है और यूं उसकी डेथ हो जाती है। उसका फ्रेंड आकर देखता है मगर कुछ बोलने से पहले ही एक तीर उसके गले में भी लग जाता है और वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहता। अब बिग फुट उसके सामने होता है और उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। इतने में उनका एक तीसरा फ्रेंड उन्हें ढूंढने आता है, मगर वो उसे नहीं मिलते क्योंकि उनकी डेड बॉडीज तो बिग फुट लेकर चला गया था। अब उस आदमी को आवाज़ आती है और वो तेज़ी से भागते भागते गिर जाता है। इसके साथ ही वो बिग फुट आकर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ बीडी और उसके ग्रुप मेंबर्स मैक्स लोगों को तंग कर रहे थे कि इतने में एक तीर आकर उनमें से एक बंदे को लग जाता है, जिस वजह से सब अलर्ट हो जाते हैं। सभी मेंबर्स में से सिर्फ एक को बिग फुट नज़र आया था और वो फायरिंग करने लगता है। सब सोच रहे थे कि आखिर ये किस पर फायर कर रहा है। तभी एक बुलेट उसके अपने ही फ्रेंड को लग जाती है। मैक्स भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। एशली वहाँ से भाग जाती है। बीडी से एक फायर बिग फुट को लग जाता है। बिग फुट एशले के पीछे जाता है और वहाँ एक और आदमी छुपा हुआ था। वो उसे निकाल लेता है और बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। एशले मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। बिग फुट का एक तीर एशले को लग जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। अब बिग फुट एशले को उठाकर मैक्स के पास ले आता है। वो मैक्स को जिंदा छोड़ देता है। बिग फुट एशले को लेकर जा ही रहा था कि बीडी उस पर फायर करता है, जिससे गोली उसके शोल्डर पर लग जाती है। बिग फुट बीडी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब वो एशले और बीडी को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.